नमस्कार, बेबाक बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। महिला से बदजुबानी बदसलूकी करने वाला श्रीकांत त्यागी मेरठ से फिलहाल गिरफ्तार किया गया, ऐसा दावा हुआ है। एसटीएफ की टीम ने श्रीकांत त्यागी को मेरठ में उसके करीबी घर से गिरफ्तार करने की बात कही और बाद में उसे पेश भी किया। पुलिस कमिश्नर ने श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी हां, तो बहुत सारे बेबाक सवाल भी हैं बेबाक बहस में। सवाल इस बात का कि किस तरीके से ये जो पूरा प्रकरण सामने आया वो पहले क्यों नहीं खुल पाया, क्यों आखिर बिल्डर खौफ में रहता था, सोसाइटी के लोग खौफ में रहते थे और किसका इसके ऊपर सरपरस्ती थी। आखिर एनकाउंटर के खौफ से त्यागी के सरेंडर का जो जिक्र हो रहा है ये वाकई सच है क्या, या फिर सरेंडर एक दिखावा है, सिर्फ छलावा है। सवाल इस बात का भी कि त्यागी पर प्रशासन का दबाव वाकई काम तो आया, लेकिन 5 दिन लग गए दबाव बनाने में, जो कि पुलिस कहती है कि चंद मिनटों में हम दबाव बना देते हैं। आखिर कैसे और किन लोगों ने छिपने में मदद की त्यागी की, और उसके साथ साथ सवाल यह भी कि 4 दिनों तक पुलिस की पकड़ से आखिर कैसे बचा रहा त्यागी। और अभी जो सरेंडर की बात कही जा रही है, यह क्या वाकई सरेंडर है या फिर दर्शाने वाला सरेंडर दिखाया जा रहा। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। विमल सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है विमल सिंह आपका। जय यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है जय आपका। सैफ खान है, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है सैफ आपका। और अनिल निगम है, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, बहुत स्वागत है अनिल आपका। सबसे पहले अनिल निगम, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, क्या यह सरेंडर करने जैसा दिखाई देता है, या कहानी एक बार फिर से नोएडा पुलिस और कमिश्नर साहब ने बढ़िया बनाई है? सवाल यह भी है कि ये जो श्रीकांत त्यागी है, जब उस महिला से विवाद हो रहा था और पेड़ को टच करने की बात पर उसने कहा कि अगर तुम पेड़ को टच करोगे तो मैं तुम्हें टच करूंगा, क्या पुलिस टच कर पाई थी, या उनको भी बताया कि आओ टच करके और दिखा दो कि हमने गिरफ्तार कर लिया है? जी जी अतुल जी, देखिए ये जो घटना है गुंडागर्दी की, जिस तरीके से एक सोसाइटी के अंदर जो है खुलेआम इस तरीके से गलौज करना और इस तरीके से धमकाना, और तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक ही है तो लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर खासतौर से एंटी सोशल हैं या गुंडा तत्व हैं, उनका थोड़ा मनोबल नोएडा जैसे शहर में बढ़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है। दूसरी बात यह है, जहां तक पुलिस की बात है, कि ये पुलिस की कहीं नाकामी तो है, क्योंकि जिस तरीके से एक तो कहना है कि एंड ऑर्डर का डर होना चाहिए तत्वों के अंदर, वो उसके बाद भी नहीं था। और श्रीकांत त्यागी वहां पर एक ऐसी हरकत करता है, उसके बाद भी वहां पर आपने देखा कि गुंडा तक एंट्री करते हैं उनको धमकाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का जो डर होना चाहिए, जिस तरीके से खासतौर से जो तो कहना चाहिए लोग रहते हैं, जो कहीं ना कहीं जो है ये मान के चला जाता है कि ये एक ऐसा शहर है उत्तर प्रदेश का जहां पर वेल एजुकेटेड और कारपोरेट सेक्टर में काम करने वाले, और कहना चाहिए कि ऐसे लोग रहते हैं जो वास्तव में संभ्रांत वर्ग को बिलोंग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं जो नोएडा पुलिस की नाकामी है, और जैसा कि आपने कहा कि ये क्या वास्तव में पुलिस अपनी पीठ ठोक रही है, ये कहीं ना कहीं ये तो जांच का विषय है कि वास्तव में ये पुलिस ने अरेस्ट किया है या वास्तव में ये कहानी बनाई गई है। ऐसा कई बार हुआ है। जब मैं यहाँ दैनिक जागरण में नोएडा में था, मैंने देखा कि एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि यहाँ पर एडोप्ट चैप्टर के जो है सीईओ थे उस समय, नरेश गुप्ता के बेटे का अपहरण हुआ था, और अपहरण होने के बाद उस बच्चे को इसी तरीके से पुलिस ने एक कहानी बनाई कि साहब जो उनका बेटा है अनंत, वो जंगल से एक ऑटो में बैठ करके खुद पहुंच गया घर, और वो पुलिसिया कहानी में इतने झोल थे। जब जांच की गई तो पता चला कि साहब वो पैसा दे करके अपहरणकर्ताओं से छुड़ाया था और पुलिस अपनी पीठ ठोक रही थी। तो ये कहना बहुत स्पष्ट तौर पे कि ये पुलिस की उपलब्धि है बहुत मुश्किल है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये जरूर देखना पड़ेगा कि जो पुलिस है, पुलिस इस तरह की घटना होने के बाद जो यहाँ कहना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, तभी लोगों के अंदर, स्थानीय लोगों के अंदर जो है कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का भाव पैदा होगा।
बिल्कुल, लेकिन वो सुरक्षा का भाव आखिर कैसे पैदा होगा जब इस तरीके से कोई व्यक्ति संभ्रांत सोसाइटी में रहकर इस तरीके की गुंडाई कर सकता है, साल दर साल करता रहता है और उसका जो रुतबा है वो बढ़ता चला गया। वो चाहे सरकारें कितनी भी बदली, निजाम बदले, लेकिन इसके रुतबे में कमी नहीं आई क्योंकि इसके ऊपर पुलिस की सरपरस्ती थी। आपने एक उदाहरण दिया, उसमें से एक सबसे बड़ा किरदार जो मैंने समझ के निकाला वो निगम साहब, उस ऑटो का किरदार सबसे महत्वपूर्ण था, जो खुद पहुंचा होगा जंगल और उस बच्चे को उठा के वहां से ले आया होगा। उस ऑटो को इसका पूरा क्रेडिट देना चाहिए जो आपने उदाहरण दिया। लेकिन यहां पर हम किसको क्रेडिट दें? क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो हनक बरकरार दिख रही थी, मास्क निकालने को कहा गया तो ऐसा इशारा किया जैसे कुछ गलत बोल दिया गया। उसके साथ साथ जिस तरीके से 3, 4, 5, 6 बार कमिश्नर साहब ने इनका जिक्र किया, मुझे नहीं लगता है कि गैंगस्टर वाले व्यक्ति का जिक्र ऐसे होता है, उसको इतना सम्मान दिया जाता है। इस सम्मान के पीछे की कहानी क्या है समझना यह भी जरूरी होगा। बहुत जल्दी से अनिल निगम, आपने एक उदाहरण दिया और यहां पर राजनीति शुरू हो गई। देखिए, राजनीति होना लाजमी है, मौका मिला है विपक्ष को तो राजनीति करेगा। बीजेपी भी कभी इन मुद्दों को उठाती थी, लेकिन मैं फिर से उसी मूल बिंदु पर जाता हूं। अगर मुख्यमंत्री खुद सक्रिय ना होते तो क्या वो बुलडोजर पहुंचता सोसाइटी? अगर मुख्यमंत्री खुद एसीएस को जिम्मा ना देते कि लखनऊ से आप बैठकर मॉनिटरिंग करिए, तो नोएडा की पुलिस इस व्यक्ति के लिए उतनी ही संजीदा थी कि हां, इसने बहुत गलत किया है और इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। गोमती नगर थाने में इसके खिलाफ मुकदमा इसकी पत्नी दर्ज कराती है, किसी और व्यक्ति के महिला के साथ पकड़ा गया। उसके अलावा तमाम तरह के मुकदमे 307 से लेकर न जाने कितने, लेकिन इस व्यक्ति का रुतबा बढ़ता चला गया, गाड़ियों की फहरिस्त बढ़ती चली गई, 001 नंबर लेने के लिए लाखों खर्च करता चला गया, दुकानों की संख्या बढ़ती चली गई। ये किसके वजह से हुआ और क्यों पुलिस को नहीं दिखा, वो भी कमिश्नरेट प्रणाली के अंदर? जी देखिए, होता क्या है कि जब इस तरह के गुंडा तत्व या कहना चाहिए कि जो जिनके ऊपर कोई लगाम नहीं है, जो वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो या कोई भी हो, मैं तो उसे खाली गुंडा तत्व बोलना चाहूंगा। मेरा वो विषय भी नहीं है कि वो पार्टी का सदस्य था नहीं था, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट या कोई भी गुंडा तत्व का मन तब बढ़ता है जब कहीं ना कहीं उसके अंदर कानून का भय कम होता है। देखिए, नोएडा पुलिस का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिसके पास पावर है, जिसके पास शक्ति है, वो पुलिस कहीं ना कहीं उसको लेकर के थोड़ा सा पुलिस के मन में कहीं ना कहीं वो जो है कहना चाहिए सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, या सपोर्ट करने का या संरक्षण देना जैसा उसकी प्रवृत्ति रही है। तो एक्चुअली वही चीज है कि देखिए, जब ऑलरेडी पता है कि वो लगातार गलत काम कर रहा है, सोसाइटी में गलत काम कर रहा है, चाहे वो इंक्रोचमेंट का काम कर रहा है या लोगों गार्ड्स को धमकाने का काम कर रहा है या लोगों को वहां सोसाइटी के अंदर, क्या ये कोई पहली बार नहीं है श्रीकांत त्यागी ने, कोई ऐसा नहीं कि कोई ये पहली बार घटना कर दी है। जैसा कि आपने बताया कि वो सोशल मीडिया में आने के बाद जो है पुलिस को एक्टिव होना पड़ा और एक्शन करना पड़ा। तो भाई, ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले क्यों नहीं? जब लिखित में भी शिकायत की गई, लगातार बताया गया, तो पहले क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं ये उनके मन में ऐसे जो कहना चाहिए कि दबंग लोग हैं, जो बाहुबली टाइप के लोग हैं। और देखिए, नोएडा में आपने खुद भी देखा होगा, चलते होंगे, आज भी आपको हूटर, नॉर्मल गाड़ियों में हूटर लगाए हुए लोग मिल जाएंगे, वो पुलिस को नहीं दिखता है। ऐसी गाड़ियों को रोकने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो ऐसी जगह खड़े होकर के जहां पर मतलब आप देखेंगे कि लगातार लोग ट्रैफिक जाम से जूझ रहे हैं, वहां उनको उन गाड़ियों की जांच में इंटरेस्ट होगा। लेकिन कोई हूटर बजा के निकल रहा है, लगातार जो है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है या रोड रेज की घटनाएं कर रहा है, मेरा कहना है कि फोकस उस पे होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं जो प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है, उसकी चूक है और कहीं ना कहीं नाकामी है, जिसको देखा जाना चाहिए। और ये जब तक देखिए, ये तो आपने जैसा कहा कि योगी जी ने जब हस्तक्षेप किया तब बुलडोजर चला, तो भाई पहले कंप्लेंट हो गई थी तो क्यों नहीं बुलडोजर चला? ऐसी कई घटनाएं हैं जो मैंने अपने प्रैक्टिकल जो है पत्रकारिता के जीवन में देखा है कि एक फाइल 1 साल तक नोएडा अथॉरिटी में इतना भ्रष्टाचार है कि एक फाइल जो है सालों सालों पड़ी रहती है इलीगल चीज की जांच करने के लिए, लेकिन ये तो अखबार में खबर आ जाती है, चैनल में खबर आ जाती है, तो साहब एक दिन में वो इलीगल हो जाती है प्रॉपर्टी। वैसा ही कुछ मामला यहां हुआ कि वो
इलीगल कंस्ट्रक्शन कभी नहीं दिखा अथॉरिटी को, लेकिन जब सोशल मीडिया में बात आ गई और ये खबरें चलने लगी चैनल्स में, अखबारों में, तो वो अवैध हो गया और बुलडोजर भी चल गया। और बुलडोजर भी इसलिए चल गया, योगी जी ने उस पर ध्यान दिया। तो भाई ये काम पहले भी हो सकता था, पहले भी किया जा सकता था, और शायद ये प्रारंभिक स्तर पे ऐसा इनिशियल स्टेज पे ये काम किया गया होता तो श्रीकांत त्यागी आज जो है नेशनल कुख्यात फिगर नहीं बनता। बिल्कुल। और ये जो अनदेखी की गई उसके वजह से ही देखिए अब राजनीति करने का मौका भी मिला है। बीजेपी भले कुछ भी कहते रहे लेकिन राजनीति तो हो रही है। आप जो तर्क दे रहे हैं हो सकता है कि भविष्य में और उसमें सुधार हो, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, माफी चाहूंगा, मेरे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया विमल जी आपका, जय यादव आपका, सैफ खान आपका और अनिल निगम आपका। तो एक व्यक्ति के जरिए पूरे सिस्टम पर सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस कमिश्नरेट सिस्टम पर है जिसको लाया गया था, लागू किया गया था कि ये होगा तो स्थिति सुधरेगी। अगर स्थिति सुधरी है क्राइम की तो बेहतर है, क्योंकि यही सपना था और यही योजना थी। लेकिन स्थिति ऐसे सुधरी है कि सोसाइटीज के अंदर कोई एक व्यक्ति पूरी सोसाइटी को और पूरे सिस्टम को अपने उंगलियों पर नचाता है, और पुलिस कमिश्नर या फिर कोई पुलिस अधिकारी ये कहते हैं कि नहीं हमने इसे धर दबोचा है, जबकि वो दबोचने वाली स्थिति में खड़ा नहीं है। तो सवाल उठेंगे। नमस्कार।